नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में कोरोना। दोस्तों, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिस पे विश्व स्तर पे सभी लोग उस पे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कई जगह हमें जीत भी हासिल हुई है सिर्फ बचाव करने से। तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, इससे हमें बचना है। सभी विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आज दूरदर्शन मध्य प्रदेश के स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, जो मधुमेह विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे भी ये बात करेंगे कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको किस तरीके से कोरोना से बचना चाहिए, और डायबिटीज़ के अलावा जो आम आदमी जो कोरोना कैरियर के रूप में इधर उधर घूम रहे हैं वो किस तरीके से अपने आप को बचाएं और घर में रह के किस तरीके से कोरोना की लड़ाई से हम जीत सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कोरोना नमस्कार दोस्तों। शायद हमको इस नमस्कार की आदत डाल लेनी चाहिए। मालूम है, पहले जो हम लोग हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, उसे अभी हमें बहुत दिनों तक नहीं करना पड़ेगा। तो इस नमस्कार की आदत डाल लें। जैसे कि मोहित जी ने क्वेश्चन पूछा है, डायबिटीज़ के मरीज क्यों डरें, पहले तो ये बताइए। डायबिटीज़ के मरीज डर रहे हैं ये टीवी और पेपरों के आंकड़ों से, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो वुहान में और जो कई जगह जो डेथ हुई हैं, डायबिटीज़ के मरीजों को परसेंटेज ज़्यादा है। अब ये भी सुन चुके होंगे जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि अगर आप 65 साल से अधिक उम्र के हैं, आपको अगर ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, या आप किसी ऐसी बीमारी पीड़ित हैं जैसे कि कैंसर, किडनी या आपकी डायलिसिस होती है, तो आपको इसका बहुत सावधान रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए कोरोना से। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग, क्या मैं आपको भयभीत कर रहा हूँ? नहीं। देखिए, कोरोना पंगु है, कोरोना के पैर नहीं हैं। अगर हमारे ऐसे मरीज जो बुजुर्ग हैं और जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों के मरीज जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, अगर वो जो हमारे इसके रूल्स हैं, मतलब कि घर में रहना, साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग ये रखते हैं, तो कोरोना आएगा कैसे घर में, ये बताइए आप। कोरोना घर में जंप करके नहीं आ सकता, कोरोना हवा से नहीं आ सकता है। तो पहली बात तो ये डर भय बिल्कुल निकाल दीजिए मन से। घर में आराम करें, मस्त रहें, गाने सुने, पिक्चर देखें, जो काम कभी नहीं की वो करो ना यार, बट भयभीत ना हो। आपको मालूम है, ये जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और इस तरह के जो मरीज़ हैं, इनमें भय क्या करता है, स्ट्रेस क्या करता है, टेंशन क्या करता है? टेंशन बढ़ाता है शुगर। आपको मालूम है ना, टेंशन से हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, या आपने सुना है, कई पिक्चरों में भी देखा है आपने, हीरो को या किसी को आता है। तो तनाव न करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे लोग जो जिसको भी मानते हैं, हम अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, जिसको भी मानते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है अपन स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा जाएं। और यार देखो, अंत में मानसिक शांति तो इसी से मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। तो आप घर घर में बैठ के तनाव में आ रहे हैं कि अरे मेरी दुकान का क्या हो रहा है, मेरे पैसे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, कि जान है तो जहान है। तो यार पैसे तो हम जीवन में फिर कमा लेंगे, बहुत मौके आएंगे, अभी अपनी जान को बचाएं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो नियम है इसको फॉलो करें। जैसा मोहित जी ने मुझसे पूछा है कि डायबिटीज़ के मरीज को क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और अच्छी हुई है कोरोना काल में, ये भी मैं आपको बता दूं, आप इसको अदरवाइज न लीजिए। करोड़ों रुपए खर्च करके हम लोग जो गंगा जी को और अपनी नदियों को साफ कर रहे थे, वो साफ नहीं हो पा रही थी, वो कोरोना ने साफ कर दिया। आपको मालूम होगा, न्यूज़ आती, पोल्यूशन का स्तर बहुत कम हो गया है, हम शुद्ध हवा ले रहे हैं। बंबई के तट पे डॉल्फिन देखी गई, कहीं जानवर आ रहे हैं, और इन्हें वातावरण इतना स्वच्छ हो गया है। और जो हमारे पर्यावरण को आवाज़, धुआं, फैक्ट्री के धुएं, ये सब जो परेशान कर रहे थे, वो सब कहाँ गए? सब खत्म हो गए। तो ये शायद हर चीज़, हम लोग एक कहावत है कि कोई भी जब चीज़ आती है, बुरी चीज़, या हमारे जीवन में कोई बुरी चीज़ आती है, तो वो कुछ हमें सिखा के जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये कोरोना हमें ईश्वर ने कुछ सिखाने के लिए भेजा है बुरी चीज़, मैं उसके लिए वो नहीं बोलूँगा, पर हम इससे अगर सीख लिए तो हमारा जीवन आगे बदल जाएगा। और क्या आपको ऐसा लगता है कि कोरोना आगे नहीं आएगा? कोरोना के कुछ फॉर्म्स पहले भी आ चुके हैं, पर भाग्य से वो भारत में नहीं आ पाए। एक सार्स आया था 2002 में, फिर एक मर्स आया था कुछ सऊदी अरेबिया, कुछ कंट्रीज़ में, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक थे।
इसने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया है। तो अगर हम सावधानी रखेंगे और अपने पर्यावरण को ठीक रखेंगे तो हम बहुत हद तक बच सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको अपनी नानी दादी की याद है, बुजुर्ग लोगों की याद है? वो बोलते थे बेटा घर से जब भी बाहर से आओ तो पहले हाथ पैर बाहर धो। ये उनके नियम रहते थे। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मदर को, मेरी एक दादी थी, वो बोलती थी बेटा तुम अस्पताल से आती थी, कभी जैसे डिलीवरी हुई थी तो अस्पताल से आई थी मेरी बहन को, तो उसमें देख आती थी तो नहवाती थी पहले। ये कहाँ था हमारा? ये हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति में है कि हाथ धोना, हमारी संस्कृति में है नमस्कार। तो अगर हम ये इसकी आदत डाल लें, अपने इस चीज़ को पूरा फॉलो कर लें, तो हम बहुत हद तक कोरोना से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न इन सारे जवाबों में ही निकलता है कि आप तो क्योंकि एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप तो क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आप ये कह रहे हैं, पर आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत अघोषित डॉक्टर भी घूम रहे हैं जो अपनी अपनी सलाहें दे रहे हैं। हमें उनको कितना मानना चाहिए? क्योंकि कई बार कहते हैं कि बीमारी का सही इलाज ही सही इलाज माना जाता है। कई बार गलत दवाई लेने के कारण कोरोना से तो आदमी बीमार नहीं हो, पर हो सकता है कि किसी और ऐसी दवाई लेने से बीमार हो जाए। तो जो बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स कर रहे हैं, फेसबुक पे फॉरवर्ड्स कर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए? उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए मोहित जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इन चीज़ों से बहुत लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये आज का नहीं है। डायबिटीज़ के मरीज, अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो रोज़ एक नई दवा आती है और कुछ समय बाद गायब हो जाती है। जब भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट किडनी वाले डॉक्टर के पास पहुंचता है तो कि मेरी किडनी में असर हो गया, तो डॉक्टर तुरंत पूछता है कि आपने कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन या पेपर वाली मेडिसिन तो नहीं ली थी? मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों में हेवी मेटल्स, भस्म रहते हैं और ये आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। जब पूरा विश्व इसकी खोज में लगा है तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये व्हाट्सएप वाले, पेपर वाले और ये जो बोल रहे हैं ये कोरोना को ठीक कर देंगे? आप इसके लिए बिल्कुल भी गुमराह ना हो। आप अगर उसको लगता है तो आप उसको प्रामाणिकता देख लें, गूगल पे देख लें, किसी आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, पर जब तक आपको नहीं मालूम है ये नहीं ले करेंगे। हमारी भारत सरकार ने एक काढ़ा आपके लिए दिया है, आयुष मंत्रालय ने, आपको मालूम होगा, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी उसे बहुत बंटवाया है, कई लोग उसमें दिया है। उस काढ़े का सेवन करने से ऐसे कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ से अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। और इसको अगर कैसे बनाना है तो प्रामाणिकता के लिए आप आयुष मंत्रालय की साइट पर जाइए। पर प्लीज़ आपसे निवेदन है कि व्हाट्सएप और कुछ भ्रामक प्रचारों में आके कोई भी दवा ना लें। डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो अभी जिनकी एज भी है और डायबिटिक भी, और कुछ यंग डायबिटिक मरीज़ भी होते हैं, आपने देखा होगा, जो यंग एज में जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? मैं चाहूँगा आप ये दर्शकों को बताएं कि जो डायबिटिक है वो नॉर्मल कोर्स पे क्या प्रिकॉशंस ले, कोरोना के अलावा भी वो नॉर्मल कोर्स पे क्या प्रिकॉशंस ले कि किसी भी टाइप का वायरस, वो कोरोना है और कोई बीमारी हो, उस तक न पहुँचे, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, आपने एक सुना होगा कि दुबले को 100 साड़, मतलब जो दुबला पतला है, कमजोर है, उसको बीमारी ज़्यादा लगती है। ऐसे ही जो हमारे डायबिटीज़ के मरीज, आपको मालूम नहीं क्या, डायबिटीज़ के मरीजों को, डायबिटीज़ के मरीज को जरा सी भी खांसी होती है तो निमोनिया हो जाता है, इतना सा फोड़ा होता है तो गैंग्रीन हो जाता है। ये क्यों होता है? डायबिटीज़ के मरीजों में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने से या अनकंट्रोल्ड शुगर होने से। आपको मैं आंकड़े बताऊं, अभी हमारे देश के 80% मरीजों की शुगर कंट्रोल में नहीं है, मतलब उनका HbA1c जो 3 महीने का एवरेज होता है वो 7 से ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप हर चीज़ कोरोना पे क्यों डाल रहे हैं? आप अपनी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल करते? आपको डॉक्टर बोल रहे हैं, सब पूरा संसार बोल रहा है कि अगर आपकी डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ पे ध्यान दें, उसको नियंत्रण में रखने। इससे नियंत्रण में रखने से ये होगा कि आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जैसे अभी हमने इम्यूनिटी की बात करी, अभी मैंने कोरोना के जो मैं इस समय मैंने जो देखा है, जो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, दवा बंद कर दी। अरे क्यों दवा क्यों बंद कर दी? अरे साहब दवा नहीं मिल रही। आपको मालूम है डायबिटीज़ का जो एक ब्रांड में एक डॉक्टर लिखता है, उसके 50 ब्रांड हो सकता है दूसरे नाम से हो। आप इतने केयरलेस क्यों हो जाते हैं? अगर आपको वो ब्रांड की दवा नहीं मिल रही है तो आप दूसरे ब्रांड्स ले लें, अभी काम चला लें, अपने डॉक्टर से बात कर लें। आपको एक चीज़ और मालूम है, कोरोना ने एक बहुत बड़ी चीज़ और दी है, टेलीमेडिसिन। ये सरकार ने 25 मार्च को टेलीमेडिसिन अप्रूव कर दी है। उसमें आप अपने फ़ोन से अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। पहले ये लीगलाइज्ड नहीं था, अब डॉक्टर बिल्कुल फ्री होके फ़ोन से मरीज से बात कर सकते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। तो मेरी डायबिटीज़ के मरीजों से, जैसा आपने मोहित जी ने पूछा है, निवेदन है
अपनी दवा कभी भी बंद ना करें। अगर आप बहुत दूर कहीं हैं, दवा नहीं मिल रही है, तो कुछ डॉक्टर से पूछ के दूसरी दवा ले लें। अपनी शुगर को नियंत्रण में रखें। एक SMBG हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे मरीजों के पास ग्लूकोमीटर्स होते हैं, उससे अपनी शुगर ज़रा ज़्यादा चेक करें कि मेरी फास्टिंग PP की है कैसी है, और दवा के जो है उसको ऊपर नीचे, इंसुलिन की डोज को ऊपर नीचे अपने डॉक्टर से या कुछ आपके अनुभव से भी आप इस काल में कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है डायबिटीज़ के मरीजों को कि अपने व्यायाम कभी भी बंद न करें अपना। आप बोलेंगे कि आप कह रहे हैं कि घर से बाहर तो निकलना नहीं है, पर घर से बाहर नहीं निकल के भी हम लोग व्यायाम कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं। योग तो पूरे विश्व योग को मान रहा है। अब योग में क्या बाहर जाने की ज़रूरत है? आप घर में योग करें, जुम्बा करें अपने टीवी में लगा के, वो डायबिटीज़ वॉक, बहुत सारी चीज़ें हम बहाने ना बनाएं। अगर ये हम करेंगे, अपने खाने पे ध्यान देंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अगर हमको कोरोना इन्फेक्शन हुआ भी तो उसकी तीव्रता, उसकी गंभीरता ज़्यादा नहीं होगी। क्या ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है? दर्शकों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप घर में रह के वो सारे आयुष मंत्रालय ने जिस प्रकार से काढ़ा है, जो भी चीज़ें आयुष मंत्रालय की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से हमको प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, उसको फॉलो करें और उनको मानें और घर में रह के ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ समय बिताएं। एक आपने इनडायरेक्ट बात कही, जो इमोशनल कनेक्ट आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीमारी, जहाँ तो एक तरफ साइंस की बात होती है, एक बार भारत में हम लोग कई बार स्पिरिचुअल और आध्यात्म की बात करके इन बीमारियों से लड़ने की बात करते हैं, ये कितना प्रमाणिक है? आपको इसको कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि कई दर्शकों के मन में ये आता है, जो आजकल बच्चे साइंस पढ़ लिए, जो विज्ञान की बात करते हैं, कई बार वो सुनते हैं जबकि आप ईश्वर का नाम लीजिए, तो कोरोना और ईश्वर का नाम कैसे आप रिलेट करते हैं, ये जरूर दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। आप सब पेपर पढ़ रहे हैं जी। आपने एक चीज पढ़ा होगा, इटली के प्राइम मिनिस्टर ने घुटने टेक दिए जब इतनी डेथ्स हो रही थी इटली में, और उसने कहा कि हे गॉड, ईश्वर, तू ही अब हमें संभाल। आप समझ रहे हैं, ईश्वर है। स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी हमें शक्ति देती है बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सुन रहे हैं लोग। अगर आप यंग हैं, आप बोलते हैं कि नहीं है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? अच्छे विचार। यही अच्छे विचार ही तो हैं जो ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। तो इसको हम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो अच्छे विचारों की हम बात करें, और बहुत सारे अच्छे विचार हम तक आते भी हैं, पर आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनसे भारत सरकार को भी शिकायत है, प्रशासन को भी शिकायत है, बाहर घूमते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, हाथ सैनिटाइज नहीं करते हैं। कुछ संख्या अभी भी ऐसी है जो करियर का रूप फिर कोरोना के लिए बन जाती है, कोरोना करियर्स बन जाते हैं, और वही उन लोगों को भी संक्रमित करते हैं जो बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि आपने क्वेश्चन किए हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, मैं इसके बारे में आपको बता दूं जी। हमारा भारत बहुत भाग्यशाली है, उसके ऊपर वाले की बहुत कृपा है। आपने देखा अमेरिका भी की डेथ्स, इटली की डेथ्स, हमारे भारत में जो डेथ है, मॉर्टिलिटी लेवल बहुत कम हुआ है। ये आपको शायद देखा होगा आपने। जी। तो ये ऊपर वाले की देन नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो हमारे देश के 80% लोगों में या तो कोरोना के सिम्टम्स बहुत कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, यंग डॉक्टर था, चूंकि वो जहांगीराबाद में था तो उसका रूटीन में टेस्ट हुआ, एक मेडिकल कॉलेज में है वो जी। तो उसको देखा गया कि उसका कोरोना पॉजिटिव आया, उसको उठा के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। और उन 10 दिनों में उसको ना तो बुखार आया, ना खांसी आई, ना सर्दी आई। इसका मतलब क्या है? ये है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। पर ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप यंग हैं, आपको कोरोना के कारण कुछ नहीं हुआ है, पर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, घर में कोई 65 साल से अधिक के व्यक्ति हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनको आप कोरोना ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सब यंग लोगों से निवेदन है कि हम बहादुरी तो बहुत दिखा सकते हैं, कोरोना काल में बाहर निकलना कोई बहादुरी नहीं है। जितना हम अपने को बचाएंगे, हम अपने माता पिता को बचाएंगे, हम अपने दादा दादी को बचाएंगे। और अगर आप बाहर से घूम फिर के आएंगे और उनके साथ मिलेंगे, उनको आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो बुजुर्ग बोलेंगे मैं तो बेटा बाहर गया ही नहीं, तो फिर मुझे कोरोना आया कहाँ से? कोरोना लाने वाले आप रहेंगे। मैंने आपको फिर कहा है, कोरोना के पैर नहीं है, पर कोरोना किसी के साथ आएगा। तो यंग लोग खासकर बहुत ध्यान रखें, भीड़ में ना जाएं, भीड़ वाले स्थान में ना जाएं, अननेसेसरली बाहर न घूमें। घर हमारा स्वर्ग होता है, घर में क्यों नहीं रहते?
इधर घूम रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं। ये बेवजह घूमना, जैसे कि मोहित जी ने मुझे पूछा, ये बहुत खतरनाक है। आपको लगेगा मेरी तो इम्यूनिटी अच्छी, पर आपके घर वालों की इम्यूनिटी, जिनसे मिल रहे हैं उनकी इम्यूनिटी, तो इस चीज़ का यंग लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम सभी दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि आप ये कहीं भी वहम न पालें कि आपकी एज कम है तो आपको कोरोना नहीं होगा। हम यही ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग कोरोना से बचे रहें, पर अकारण अगर आप बाहर निकलेंगे और कोरोना संक्रमित होते हैं तो आप अपने परिवार को डेंजर जोन में लेके आते हैं। सर, इसी के साथ एक और मेरा प्रश्न है कि वैक्सीनेशन पे पूरे विश्व स्तर पे काम चल रहा है और बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि अब बस पहुंचने वाले हैं, 99% हो गया, 100% हो गया। आप क्योंकि एक डॉक्टर हैं और आप डॉक्टर फर्टर्निटी से बिलोंग करते हैं, सब डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि कोरोना जैसे वायरस के वैक्सीनेशन में आने में और कितना समय लग सकता है? एक प्रमाण तो अभी आप नहीं दे सकते, पर फिर भी आपकी जो गट फीलिंग है या जो डॉक्टर्स आपस में चर्चा करते हैं, आप लोगों की फर्टिलिटी में इस विषय पे क्या चर्चा होती है? ये बहुत जानना जरूरी है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, आपको क्या लगता है कोरोना के लिए कोई इलाज है? नहीं। पूरा विश्व जूझ रहा है इस चीज से। क्या आप, अमेरिका कितना डेवलप्ड कंट्री है, जिन देशों में ज्यादा कोरोना के प्रॉब्लम हुआ है वो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके पास उपचार नहीं है कोरोना का। हम सब अनुमान लगा रहे हैं और इतना कम टाइम है कि हम अभी ड्रग ट्रायल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनुमान लगा के और कोरोना का सिम्टोमेटिक इलाज, मतलब बुखार है तो बुखार का इलाज कर दो, खांसी चल रही है तो उसका इलाज कर दो, सांस चल रही है तो वेंटिलेटर पर रख दो और ऑक्सीजन दे दो, इसका ये हम इलाज कर रहे हैं। और पूरा वर्ल्ड ढूंढ रहा है इसका इलाज, कि इलाज जल्दी मिले। इसी तरह से हमें वैक्सीनेशन के लिए, जो वैक्सीन है, सब चाहते हैं कि वैक्सीन आ जाए तो हम लोगों की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी तो पूरे सोसाइटी में, पूरे देश में कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी और उसका संक्रमण एकदम कम हो जाएगा। परंतु जैसे कि मैंने बताया, जब उपचार के बारे में नहीं मालूम तो वैक्सीनेशन के बारे में आप रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए। हमारा दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं और बहुत जल्दी ही वैक्सीन, ऐसा अंदाज लग रहा है कि बहुत जल्दी वैक्सीन आएगी, पर अभी हमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कोरोना के इस समय में सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है तो उन वॉरियर्स को है जो सड़क पे हमारी सुरक्षा करते हैं। हम तो प्रिकॉशंस लेके घर में बैठ जाते हैं, पर हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे डॉक्टर्स, तो एक और प्रश्न बनता है कि अगर मैं घर में बैठा हूँ और मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो डॉक्टर्स तो आज भी मेरे लिए अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर्स किस तरीके से बचाव के उपाय ले रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा खतरा बनता जा रहा है। हमने कई बार बड़ी दुखद खबर भी हमें पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत से मिल रही है कि कई डॉक्टर संक्रमित हुए, कुछ हमको छोड़ के चले गए। बड़ा पीड़ा होती है ये सुन के, लोग वहां तक पहुंचते हैं और फिर उनको संक्रमित करते हैं। तो आप डॉक्टर्स फर्टर्निटी किस तरीके से इसको बचाव के लिए आप क्या स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो दर्शकों को पता होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं इन सब फर्टर्निटी को, जो हमारे साथ लगे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई वाले, सबसे पहले नर्स, पुलिस वाले, डॉक्टर्स लोग, ये सब योद्धा को प्रणाम करता हूं। ये अपने जान पे खेल के आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, आप सोच रहे हैं पीपीई किट पहनना कितना मुश्किल काम है। 6 घंटे में पूरा पसीना पसीना पेशेंट हो जाता है, घबराहट होने लगती है। आपने पेपरों में न्यूज़ सुनी होगी। वो क्यों पहन रहे हैं? वो आपको बचाने के लिए पहन रहे हैं, तो भी आप साथ नहीं दे रहे। आपको साथ देना चाहिए। और डॉक्टर्स, चूंकि कहीं ना कहीं हम लोगों से शायद चूक हो जाती है, ऐसा लगता है, और चूक बड़ी स्वाभाविक है, हम मानव हैं, थोड़ी बहुत चूक हो सकती है। और कल भी एक हमारे डॉक्टर दोस्त का निधन हुआ, बड़ा दुखद खबर रही उसकी। वो भी कोरोना वॉरियर थे। पर आप ये सोचिए, जैसे कि हमारे जवान फ्रंट पर लड़ते हैं और वो भी बेचारे, उनको भी डेथ होती है, ऐसे ये कोरोना योद्धा भी हमारे लिए बहुत सेवा कर रहे हैं। इनको देख के हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग, अभी जैसे खुला तो बाजारों में भीड़ उमड़ गई, बिल्कुल लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। कहाँ, क्या हम लोग बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं रहे। कोरोना से डरे नहीं, पर कोरोना का से कि जो गाइडलाइंस दी गई है उसको जरूर फॉलो करें। और मैं डॉक्टर्स के लिए, सब लोगों के लिए गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप इन लोगों की रक्षा करिए, क्योंकि ये तो हमेशा खतरे में रहेंगे ही। बीइंग एन डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, मेरा एक और प्रश्न आपके सामने बनता है कि मास्क को लेके भी बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं। कोई कह रहा है इस कंपनी का लीजिए, कोई कह रहा है N95 लीजिए। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि गमछा भी उतना ही काम करता है। तो जो एक तबका तो है जो अफोर्ड कर सकता है मास्क, एक तबका है जो मास्क को भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। उन लोगों के लिए किस तरीके से घर में और कौन सा मास्क सही है, किस तरीके से मास्क से बचाव किया जाता है, एज ए एक्सपर्ट आप ज़रूर बताएंगे। मोहित जी, मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को।
उनकी सोच देखिए आपने। अभी मास्क की शॉर्टेज हो गई है, आपको मालूम, बीच में मास्क की शॉर्टेज जी थी। जी और मेरा गरीब आदमी, गांव का आदमी, दूसरा कहाँ से मास्क खरीदेगा? मास्क का भी आपको मालूम बीच में रेट बहुत बढ़ गए थे। तो मोदी जी ने जो गमछा बांधने का कहा, ये भी हमारा पुराना है, हमारे देश की संस्कृति रही है। हम जो बाहर जाते थे तो गमछा बांधते थे, गांव में अभी जी भी बांधा जी जाता जी है। जी 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 इस गमछा बांधने, हम लोग कहते हैं ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन। ओके। एक जो मास्क में ट्रिपल लेयर होती है प्रोटेक्शन, और गमछा में कितनी लेयर होती है? तो हम अगर इस गमछे का उपयोग करते हैं, खासकर जो हमारे ऐसे भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो भी लोग हैं, तो इससे हमारी बहुत प्रोटेक्शन होता है। अगर आप किसी के पास जाएं तो प्लीज़ गमछा जरूर लगाएं। आप घर में हो तो गमछा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने कार में हैं तो बिल्कुल मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दौड़ रहे हो, साइकिल चला रहे हो तो मास्क न लगाएं, क्योंकि उससे, मास्क लगाने से भी हमारे खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो मास्क भी हमें वही लगाना है जब हम बाहर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ जरूरत पड़ रही है, और बाकी समय में जहाँ से लगता है कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप अपने बैठे हुए अकेले, तो वहाँ मास्क ना लगाएं। जब आपने पूछा कि मास्कों के प्रकार, देखिए सब मास्क एक जैसे ही हैं। कई N95, कई सारे मास्क आ रहे हैं जो कहते हैं कि ये और अच्छे हैं, ये और अच्छे हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, 6 फीट दूर से बात करते हैं, जैसे कोई मरीज छींकता है या खांसता है तो उसमें 6 फीट के अंदर होता है। अगर आप कितना भी अच्छा मास्क लगा रहे हैं और मरीज के मुंह पे जाके उसने छींक दिया तो मास्क भी आपकी कितनी मदद कर पाएगा? तो सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क, इससे आपका बहुत प्रोटेक्शन होगा। तो आप कोई भी मास्क लगाएं, गमछा लगाएं, गमछा बांध लें, कुछ भी करें, पर अपने आप को जरूर बचाएं और 6 फीट भूलना नहीं। दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि हम मास्क की लड़ाई में न जाएं, ये मास्क अच्छा है या वो मास्क अच्छा है। आप घर में रह के 3 लेयर मास्क बनाएं और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क देने में मदद भी करें। कुछ लोग सक्षम है, आपके पड़ोस में ठेले वाले आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, तो उनको आप मास्क बना के गिफ्ट भी करिए, क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है, हम जितने लोगों को मदद कर पाएँ, जितने लोगों तक हम अपना इस महायज्ञ में आहुति डाल पाएँ, ये अच्छा है। सर, एक और प्रश्न इसमें बनता है कि आजकल मेरी एक मित्र थी, बॉम्बे में रहती थी, वो कोरोना के कारण संक्रमित हुई और वो इस देश को भी छोड़ के चली गई, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब मैंने उनसे बात की, वो डायबिटिक भी थी, जब मेरे उनके परिवार से चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे घर तो कोई ऐसा था नहीं, हम तो बाहर भी नहीं निकले, एक प्रतिष्ठित परिवार के लोग थे। फिर जब उन पर और रिसर्च की तो सब्जी के माध्यम से कोरोना घर में आया और फिर वो संक्रमित हुई और उनकी लास्ट स्टेज पे पहुंच के डेथ भी हुई। अब प्रश्न ये बनता है कि सब्जी तो जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि उसके बिना हम जी भी नहीं सकते, तो वो जो फल, सब्जियां या दालें जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, एक डायरेक्ट इंटेक हम ले रहे हैं, उसको किस तरीके से साफ करें, कोरोना से फ्री करें और फिर लें, ये दर्शकों को जरूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन में आ चुका है। देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो आपको मालूम है ये सब्जियों से, फलों से हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है जी। इसमें इतने सारे विटामिन हैं कि कभी, और आपको मालूम है पूरे कोरोना के समय में सब्जियां हमेशा मिलती रहती हैं जी। पर आपने शायद एक चीज़ देखी होगी मोहित जी, कि जब भी मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले में भी जब सब्जी वाला आता था तो हम पढ़े लिखे लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग भूल के उसके एकदम पास में चले जाते जी। ये जो बहुत खतरनाक रहता जी। है। आप सब्जी वाले से सब्जी लेने जाएं तो उसको बोलें कि पहले आप मास्क उसको अच्छे से पहना हुआ होना चाहिए, आप मास्क पहने, उससे 6 फीट की दूरी बना के रखें। जी। जब सब्जी घर में लाएं तो उसको रनिंग वाटर, मतलब पानी में खूब धोएं जी। और उसको कुछ देर के लिए रख दें जी। जी। पानी से धो के। जी। कई बार लोग को विनेगार से भी धो रहे हैं, कुछ नमक के पानी जी, से भी जी, धो रहे जी, जी। हैं, पर उसको सब्जी को जो हम लोग पहले धोते तो पहले भी थे, जी। पर अभी हमको सब्जी को ज्यादा देर धोना पड़ेगा और उसको कुछ देर हम पानी में डाल के भी रख सकते तो हैं। क्या नमक से धोना या विनेगर से धोना ये ज्यादा अच्छा है? इसको धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए? क्या इससे सब्जी पे कुछ फर्क पड़ता है? ये भी मैं एज एक्सपर्ट आपसे नहीं, देखिए, पूछना इससे सब्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जैसे कि सब्जियां हैं, भाजी हैं, उनको पानी में डुबा के रख दें बहुत देर तक, जी। तो उससे भी बहुत कुछ हो बच सकते हैं। जी। अब ये आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो कुछ प्लास्टिक पे करीब 1 से 2 दिन तक रह सकता जी, है। जी, जी। हार्डबोर्ड पे 1 दिन रहता जी, है। जी, जी। स्टील पे वो 48 घंटे तक, मतलब 2 दिन तक रह सकता जी। है। तो अगर किसी ने वहीं छींका है या कुछ इस तरह से हुआ है तो उससे भी उस पर कोरोना रहेगा। पर आपको एक चीज और बता दूं, कोरोना वायरस भारी वायरस है और उसके बाद ये जमीन पे आ जाता है, ये नीचे गिरता जाता है। जी। वो हवा में ज़्यादा देर नहीं रह पाता है, 2 घंटे तक लगभग नीचे आ जाता है। और जब वो किसी सतह पे जाता है तो उसकी जो विरुलेंस रहता है, मतलब जो उसकी ताकत रहती है किसी को इन्फेक्ट करने की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जी।
तो ये भी उससे डरना नहीं चाहिए। सब्जी बंद ना करें, उसको अच्छे से साफ रखें, और उसमें अगर इन्फेक्शन भी होगा तो बहुत ही माइल्ड होता है। जैसे कि आपने अपने एक फ्रेंड का जिक्र किया, हमारे घर में आने वाले कुछ भाइयाँ या कुछ और लोगों से भी हमारे को संक्रमित हो सकते हैं, मेड सर्वेंट से भी जी, संक्रमित जी, हो जी, सकते जी, हैं। जी। तो और वो हम शायद ध्यान नहीं रह पाते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीज कोशिश करें कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आप बाहर ना निकलें, सब्जी वाले के पास भी न जाएं, किसी घर के और मेंबर को बोलें कि आप सब्जी ले आएं, तो इससे हम शायद बच सकते हैं। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको कोरोना से डराना नहीं, कोरोना से बचाना है। मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा देता हूं। और अभी तक जो भी हमने चर्चा की है कि किस तरीके से कोरोना से घर में बैठ के सहज भाव से मानसिक रूप से स्थिरता पाते हुए कोरोना से कैसे बचा जाए। एक एजेड लोगों की हम बात करें, एक बीमार लोगों की हम बात करें जो डायबिटीज़ हैं या बीपी वाले हैं, पर एक और जो इस दुनिया में खुशियाँ लेके आए, जो नवजात बच्चे हैं, वो कोरोना के समय में बहुत सारी खुशियां सबके घरों में मिली और बहुत प्रिकॉशंस के साथ सबने उनको डील भी किया है। तो डॉक्टर साहब, नवजात बच्चे जिसके घर में हैं, उनको किस तरीके से और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे दर्शक जरूर ऐसे होंगे जिनके घर में अभी खुशियां आई होंगी, तो वो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो बच्चा तो अभी 30 दिन 10 दिन 25 दिन हुआ है, वो किस तरीके से कोरोना की लड़ाई में जीते। और क्योंकि कुछ खबरें हमको ऐसी भी मिली कि 30 दिन के बच्चे को कोरोना हुआ, 35 दिन के बच्चे को कोरोना हुआ, तो वो परिवार किस तरीके से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले, ऐसा क्या एक्स्ट्रा करें जो वो कोरोना से बच पाए और ये जो बुरा समय है ये निकल जाए? देखिए, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जितने भी कोरोना इन्फेक्शन बच्चों को हुए हैं वो अधिकतर अस्पतालों से हुए हैं जी, या तो मदर इन्फेक्टेड थी या अस्पताल के एनवायरनमेंट्स हुए हैं जी, घर में। मैंने आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, घर में कोरोना उड़ के नहीं आ सकता है, जी, इसलिए डरे नहीं। जो प्रिकॉशंस आप अपने बुजुर्ग के लिए ले रहे हैं, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ले रहे हैं, वही अपने बच्चे के लिए लें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें, अपने दोस्तों के साथ भी अभी न खेलने दें। हम उन्हें मोबाइल नहीं देते थे वीडियो गेम्स खेलने के लिए, हमारी मजबूरी है उनको कुछ कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स खिलाएं। घर में बच्चे लोग स्किपिंग कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक व्यायाम, घर में भी रखें। रस्सी कूदना तो कहीं भी कूदी जा सकती है, ये करें। और इसी तरह जो हमारे नवजात शिशु हैं, इनके लिए आपको वैसे भी मालूम है कि नवजात के शिशु के कमरे में, माँ के कमरे में पुराने जमाने में नहीं जाया जाता था जूते चप्पल लेके। जी, आपको शायद मालूम है, पुराने समय में उसको बिल्कुल अलग आइसोलेट करके रखते थे। इसी तरह हम अपने बच्चे को और अपने जो उनकी मदर है, दोनों को आइसोलेट करें, उस कमरे में बार बार न जाएं। जो भी उस कमरे जाएं तो अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धो ले या सैनिटाइज करके उसको खाना दें, और उसके कमरे में चाहे आप टीवी लगा दो जिससे कि वो कमरे से बाहर ना निकले। तो हम इस तरह से दो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, माँ को भी और बच्चे को भी। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि सभी एक्सपर्ट्स बार बार ये कहें कि एंटरटेनमेंट से जुड़े रहें, अपने आप को कोरोना फ्री रखें, एंटरटेनमेंट की बात होती रहे और ये समय हमको काटना है। सर, एक और मन में प्रश्न बनता है, जो डायबिटिक मरीज़ है, क्योंकि अस्पताल नहीं जाना चाहिए, अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अस्पताल नहीं जाना है, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, जांच भी करवानी है, डॉक्टर से भी मिलना है, दवाइयाँ लेनी भी है, पर दवाइयाँ मेडिकल से आती हैं तो वो संक्रमित कर देती है, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो डॉक्टर से किस तरीके से संपर्क किया जाए इस दौर में, क्योंकि ये क्राइसिस ऐसा है कि बिना डॉक्टर के मेरा काम चलना भी नहीं है। डॉक्टर के पास जाता हूँ तो फिर मुझे डर लगता है कि मुझे कोरोना हो सकता है। तो अभी किस तरीके से आप जैसे एक्सपर्ट से ऑडियंस या हमारे दर्शक या जो पेशेंट हैं, डॉक्टर से कैसे संपर्क करें? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोग कई सारी चीज़ों को टाल रहे हैं। अगर आपको चश्मे का नंबर बदलना है या आपको कुछ हल्की फुल्की दांत में प्रॉब्लम है, जैसे डेंटिस्ट हैं इधर, जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, आप अस्पताल ना जाएं। जी, बिल्कुल भी अस्पताल ना जाएं। अस्पताल में पता नहीं कब आपको कोई मरीज, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स 80% है, आपको नहीं मालूम कि जिस समय बात कर रहा हूँ उसको शायद कोरोना इन्फेक्शन है, बहुत खतरनाक जी हो सकता है ये। जी। तो इसके लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हर चीज़ को पोस्टपोन करते रहें। और मैंने जैसे आपको बताया था मोहित जी कि अभी सरकार ने टेलीमेडिसिन अप्रूव कर दी है। जी, कोशिश करें अपने डॉक्टर का नंबर लें। अभी सरकार ने भी कुछ नंबर जारी किए थे कुछ डॉक्टर्स के पेपरों में, और कई साइट पे भी आ रहे हैं वो नंबर, कि उनसे आप टेलीमेडिसिन से बात कर सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए। जी, टेलीमेडिसिन से बात की जा सकती है, जिससे कि अस्पताल ना जाना पड़े। तो आप अपने फिजिशियन डॉक्टर से बात करिए, और जो समस्या गंभीर हो तो ही अस्पताल जाएं, नहीं तो घर में ही रहें। ये समय निकल जाएगा। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हों, क्रॉनिक डिसीज़ जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, इनकी दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती है, न कभी बंद करें। अपने से डॉक्टर से बात करके उसको रिफिल मतलब लेते जाएं, इंसुलिन लेते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं, और किसी अन्य सोर्स से
बात करते रहें कि मैं इसको ठीक ले रहा हूँ डोज को कि नहीं ले रहा हूँ। जरूर। बस दर्शकों, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। और अगर आप किसी बीमारी जैसे डायबिटीज़ या बीपी है तो डॉक्टर से संपर्क करें और भारत सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। कई बार क्या होता है, हमें कोई बीमारी आती है, कोई समस्या आती है तो हम आजू बाजू बहुत भागते हैं और जो गाइडलाइंस होती है उसको छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भारत सरकार के जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस है वेबसाइट पर जाकर सर्च करें, देखें, पढ़ें और जैसे ही आपको उसकी ज़रूरत लगे उसको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, शुगर चलित भाषा में कहते हैं कि इसकी हाई शुगर है और लो शुगर है, दो टाइप की शुगर जो एक चलित भाषा जैसे हम जैसे कॉमन मैन समझते हैं। तो इस समय में इनटेक क्या होना चाहिए एक हाई शुगर वाले के लिए और लो शुगर वाले के लिए? कई बार कहते हैं चावल खाने चाहिए, आलू खाने चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि चावल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, आलू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? मैं आपका क्वेश्चन समझ गया जी। मैं आपको डायबिटीज वालों को कैसा खाना खाना चाहिए। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले आपकी डायबिटीज वालों की दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अभी आपको ऑफिस नहीं जाना, आप 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं, पूरी आपने दिनचर्या बदल ली, तो कई बार हो सकता है कि आपको लंबा गैप हो जाए तो इससे आपकी शुगर कम हो सकती है जी। तो आपको शुगर कम होने के लक्षण जैसे कि हाथ पैर कपना, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, ये मालूम होना चाहिए। उस समय कुछ नहीं करना है, 2 चम्मच शक्कर ले लें, कुछ मीठा ले लें और वो आप ठीक हो जाएंगे। जी। और अपना कारण देखें कि मुझे शुगर क्यों कम हुई थी। जी। हाइपरग्लाइसीमिया के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते रहें अपनी, जिससे कि आप पता कर लेंगे कि मेरी शुगर बढ़ तो नहीं रही है। और शुगर बढ़ने पे आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप इस समय अपना मन न चलाएं, जैसे कि कहीं समोसा है, घर में बनने वाले कई सारी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, सबके लिए बन रही है क्योंकि फ्री हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप पूरे डाइट को फॉलो करें। इस समय डायबिटीज़ के मरीजों को अपने डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। आपको मालूम है डायबिटीज़ के नियंत्रण में नंबर 1 मेडिसिन डाइट है और नंबर 2 मेडिसिन एक्सरसाइज है। जी। तो ये दोनों भूले ना। अगर आप अपने, जैसे कि आपने पूछा चावल से डेफिनेटली कैलोरीज ज़्यादा है उसमें, उससे शुगर एकदम से बढ़ती है। चावल कम लें और चावल लेना है तो लंच के समय लें, रात में न जी। लें। जी। पसा के लिया जा सकता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं माड़ निकाल के लो, वो सब चीज़ें हैं जी। पर ये कम लें। अपने खाने की मात्रा को निर्धारित करें और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि तेल, चिकनाई, ज़्यादा मिठास जैसा रहता है ये अभी न लें। कोरोना काल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरी शुगर नियंत्रण में रहे। तो मेरी शुगर में नियंत्रण रहने के लिए खान पीन, घूमना, उचित दवाइयाँ, उचित मात्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी तो कोरोना का बाप भी आ जाए, डायबिटीज के मरीज को कोई कुछ नहीं कर सकता, डरे नहीं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोरोना से हमको डरना नहीं है, कोरोना के समय को हमको काटना है। एक और बात कही जाती है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको 10 किलोमीटर चलना चाहिए, 20 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। हर कोई डॉक्टर अपने अपने तरीके से इसको एक्सपर्ट बताता है, पर अब ये समय ऐसा आ गया है कि मैं वॉक नहीं कर सकता, मैं बाहर निकलता हूँ तो फिर मैं कोरोना कैरियर बन के घर में आता हूँ। तो जिन लोगों को आदत डल गई थी, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो सुबह को 10 किलोमीटर भाग रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा, अभी एक बड़ा दुखद हमको मरीन ड्राइव का फोटो देखने को मिला कि बॉम्बे में बहुत सारे लोग मास्क पहन के वॉक कर रहे हैं। ये जो पिक्चर्स हमको कई बार भ्रमित करती हैं और डराती हैं, क्योंकि एक साथ फिर अगर मास्क पहन के भी 100 लोग घूम रहे हैं तो फिर कोरोना कैरियर्स बन सकते हैं। तो जिनको आदत डल गई है व्यायाम करने की, दौड़ने की, वो घर में बैठ के किस तरीके से इसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको घर में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है। मैं 20 किलोमीटर दौड़ के अपने शरीर बनाऊं तो नहीं, पर एक कोरोना कैरियर बन के घर में आ जाऊं, तो उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारा जो समय चल रहा है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ है कि हमें कोरोना इन्फेक्शन से बचना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप बाहर घूमने ना जाएं। मैंने आपको बताया मास्क लगा के घूमना या मास्क लगा के दौड़ना भी खतरनाक है। अभी कुछ ऐसे खबरें आई हैं, उससे लोगों को लंग कोलैप्स हो गया कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में, दौड़ने से, मास्क लगा के दौड़ने से। तो ये बिल्कुल ना करें। आप घर में, आप डायबिटीज वॉक एक चीज़ होती है, आप यूट्यूब सर्च करें, अपने टीवी पे लगाएं। जुम्बा कितनी अच्छी चीज़ है, जिसमें कि आप हाथ पैर हिला सकते हैं और गाने पे, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी रहेगा और यंग लोग भी कर सकते हैं। योग मैंने आपको बता ही दिया, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये तो गोल्डन चीज़ है। ये सब चीज़ें दोस्तों इसको करें, पर बाहर नहीं। जरूर। दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने हर प्रश्न के उत्तर के साथ ये बताया कि डिस्टेंस रखिए, घर में रहिए, व्यायाम करिए और खुश रहिए। जाते जाते अंत में एक प्रश्न बहुत सहज है, सरल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि युवा वर्ग जो इस वहम में आ गया है कि उसको कोरोना नहीं होगा, कई बार बाहर घूम रहा है और अपने परिवार को संक्रमित कर रहा है, मैं एक संदेश
उन लोगों के लिए आपसे लेना चाहूँगा जो अभी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि उन दर्शकों के लिए ज़रूर आप बताएं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आके कई लोगों को संक्रमित भी कर रहे हैं, एक संदेश जाते जाते। जी देखिए दोस्तों, हम त्रस्त हो गए, बहुत लोग बोल रहे हैं क्यों त्रस्त हो गए। आप ये जो समय में इसको हम जीवन बच रहा है हमारा, फिर हम त्रस्त क्यों हो गए। हम इसको आदत में शुमार कर लें अपनी। आपको याद है जब आप कार चलाना सीखे थे तो शुरू में बड़ा ध्यान से सीखते थे, फिर आदत पड़ गई। अगर हम इस कोरोना की पूरी गाइडलाइंस में अपने को आदत में डाल लेंगे तो हमको तनाव भी नहीं होगा, हम त्रस्त भी नहीं होंगे और हम कोरोना से भी बच जाएंगे, सुखी भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो आप पूरी गाइडलाइंस को ध्यान में रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, सामाजिक कार्यक्रमों में मत जाइए, लोगों को बुरा लग जाए तो भी मत जाइए, और गाइडलाइंस को फॉलो करिए और सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना बहुत अच्छी चीज़ है, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आपने डॉक्टर सचिन गुप्ता साहब को सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचे होंगे। फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे कार्यक्रम के साथ जो आपके जीवन में और जानकारी लेके आएगा। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की इस महामारी में जल्द से जल्द हम लोग सब बच जाएं और फिर सुखद जीवन और फिर सही जीवन हम जी पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।